हेलो, मैं दीपांशु और हम आज हाइड्रो पावर प्लांट का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पार्ट सेकंड में डैम के बारे में बताया था, तो इसमें कुछ डैम है, हमारे फेमस डैम है इंडिया के। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे है टिहरी डैम, उत्तरांचल में है। भाखड़ा नागलबैंड है। हीराकुंड डैम है, ठीक। ये कुछ और नागार्जुन सागर डैम है और सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, ठीक। चलो अब पार्ट थर्ड की ओर डिस्कस करते हैं। पार्ट थर्ड में हम टरबाइन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हाइड्रो पावर प्लांट में हमारी यूज होती है, ठीक। सबसे पहले टरबाइन होती क्या है? टरबाइन क्या होता है? एक रोटेटरी मैकेनिकल डिवाइस होती है जो किसी भी फ्लो यानी कोई वाटर का फ्लो हो, स्टीम का फ्लो हो और विंड का फ्लो हो, उसे क्या कहते हैं, यूजफुल रूप में कन्वर्ट कर देती है। कहने का मतलब उनको क्या कहते हैं, यूजफुल रूप में कन्वर्ट करती है। जैसे ठीक है, यूजफुल रूप में कन्वर्ट करते हैं। दी वर्क प्रोड्यूस बाय द टरबाइन कैन बी यूज्ड, जो वर्क हमारा टरबाइन से प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में लेते हैं। या फिर कोई भी डिवाइस को जो अगर किसी रोटेट करना है या उसे काम लेना है तो हम टरबाइन का इसमें यूज कर सकते हैं, तो कोई फ्लो को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब कितने टाइप की टरबाइन होती है जो हम हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करते हैं? बेसिकली 4 टाइप की टरबाइन हम हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करते हैं: प्रोपेलर, कपलान, फ्रांसिस एंड पेल्टन, ठीक है। प्रोपेलर जब टरबाइन होती है अप टू 15 मीटर, कपलान 30 मीटर, फ्रांसिस 10 टू 300 मीटर एंड पेल्टन जो होती है 300 मीटर से अब, ठीक है। ये जो वेरिएशन दिए गए हैं, ये 15 मीटर, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, सब बुक में अलग अलग हैं, इसमें कोई टेंशन। बस बेसिक कुछ चीजें यही हैं कि 300, 10 से 300, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस फ्रांसिस टरबाइन क्या होती है? एक तरह की वाटर टरबाइन है, ठीक है, जो हाइड्रो पावर प्लांट में हम यूज करते हैं, ठीक। इट इज एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन कंबाइंड रेडियल एक्सल फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें जो पानी का फ्लो होता है वो अंदर की ओर होता है, और जिसमें पानी फ्लो होता है रेडियल फॉर्म, जैसे सर्किल की एक रेडियस होती है आर, इसी फॉर्म में फ्लो होता है। और एक्सेल फ्लो मतलब पानी अंदर घूमेगा और सीधा क्या होगा, नीचे की ओर निकल जाएगा, ठीक। फ्रांसिस टरबाइन आर द मोस्ट कॉमन टरबाइन यूज इन टूडे। मतलब आजकल सबसे ज्यादा फ्रांसिस टरबाइन का हम यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टरबाइन हाइड्रो सिस्टम, ठीक। जब सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्लांट में आपको फ्रांसिस टरबाइन दिखेगी, ठीक है, क्योंकि 10 से 300 मीटर तक के हेड के लिए भी यूज होती है, ठीक। वाटर स्ट्राइक एज ऑफ द रनर, पुश ब्लेड एंड देन फ्लो टुवर्ड द एक्सिस ऑफ द टरबाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी आता है पीछे से अंदर टरबाइन की ओर, एक ट्यूब सी बनी जाती है, और क्या कहता है, जो ब्लेड होते हैं टरबाइन के, उन पे फोर्स अप्लाई करता है और उन्हें क्या करता है, उनके ब्लेडों को या टरबाइन को घुमाने लग जाता है, ठीक। ये कम से कम 1849 में डिस्कवर की गई थी जेम्स विचैनो के द्वारा, ठीक है। इनके इनके नाम पे जेम्स विचैनो फ्रांसिस या जेम्स बी फ्रांसिस, ठीक। फ्रांसिस के नाम पे इस टरबाइन का नाम क्या रखा गया है? फ्रांसिस टरबाइन, ठीक। अब आगे कुछ और देखते हैं। फ्रांसिस टरबाइन को हम रिएक्शन टरबाइन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है पानी आता है, अंदर से आता है, और पानी अंदर से आता है और सीधा कहते हैं एक्सेल के थ्रू नीचे की ओर निकल जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे पीछे से जाएगा, पानी आएगा, ये फोर्स आ रहा है, पानी कहाँ जाएगा, बाहर को निकलेगा, ये रोटेट किधर को, यहाँ से पानी आएगा, ये किधर को निकलेगा, ये कहते हैं इधर को निकलेगा। तो रोटेट कैसे करेगा, ये फोर्स पीछे को अप्लाई करेगा, ये फोर्स इधर को अप्लाई करेगा, तो क्या टर्बाइन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या रोटेट करेगा ये, ठीक। ये रिएक्शन टरबाइन जो टाइप ऑफ टरबाइन दैट डेवलप टॉर्क बाय रिएक्शन ऑफ प्रेशर और वेट ऑफ फ्लूइड। मतलब रोटर क्या कहते हैं, रोटर ब्लेड से गुजरते ही द्रव का दबाव इसमें क्या होगा, बदल जाएगा, और इसमें पीछे से पानी आएगा, जो फोर्स पानी जो बाहर निकलेगा उस फोर्स के कारण क्या होगा, हमारी टरबाइन क्या होगी, रोटेट करने लगेगी इस टाइप ऑफ डिस्क में। इस कारण हम इसे क्या कहते हैं, रिएक्शन टरबाइन भी कहा जाता है। इसमें रिएक्शन क्यों कहा जाता है, इसमें इसका वाटर का फोर्स क्या कहते हैं और उसका फ्लो दोनों इसमें क्या कर रहे हैं, आपस में संयोग करके इस टरबाइन को घुमा रहे होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिएक्शन टरबाइन कहा जाता है, ओके, ठीक। अब है फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन के कुछ क्या है, पार्ट हैं। इसमें कुछ 4 पार्ट हैं: स्पाइरल केसिंग, गाइड एंड स्टे वेन, रनर ब्लेड एंड ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक। अब ये होते क्या क्या है? स्पाइरल केसिंग क्या होती है, किसी ऐसा होता है स्पाइरल केसिंग अराउंड द रनर ऑफ द टरबाइन इज नोन एज
जो स्पाइरल केसिंग, जैसे आपने स्पाइरल बेंडिंग देखी है, इस तरीके की इसमें स्पाइरल बनी होती है, पर ये अपनी त्रिज्या में लंबाई की गोलाई के अनुसार क्या होती है, छोटी होती रहती है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द केसिंग डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग द सरकमफेरेंस, मतलब अपनी गोलाई के अनुसार क्या होते हैं, परिधि के अनुसार छोटी होती रहती है। जो हम इसे स्पाइरल केसिंग हम कहते हैं वॉल्यूट केसिंग या स्क्रॉल केसिंग कहा जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई के दौरान इसमें नियमित अंतराल पर, ठीक, जो नियमित अंतराल पर जो पार्ट जो बने होते हैं छोटे छोटे, जो तरल पदार्थ, ठीक, छोटे छोटे पार्ट बने होते हैं, वो साइज में छोटे पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में स्पाइरल बनाया जाता है। और जैसे जैसे पार्ट छोटा होता रहता है, पानी का फोर्स धीरे धीरे क्या उसके साथ बढ़ता रहता है। ठीक, उस स्पाइरल को छोटे बनाने का मुख्य कारण है कि पानी की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक, अब सेकंड है हमारा गाइड एंड स्टे वेव। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गाइड एंड स्टे वेव कन्वर्ट प्रेशर को, मतलब ठीक प्लेट पे पड़ने से पहले प्रेशर एनर्जी इनटू क्या करेगा, कन्वर्ट द प्रेशर, जो प्रेशर होगा उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक प्लेट्स पड़ने से पहले। ठीक, यह और एक काम हो रहा है इसका रनर प्लेट का, यह रनर प्लेट के लिए जिन कोणों पर प्रभाव को निर्देशित करने का कार्य करता है। मतलब जो रनर प्लेट के अंदर पानी आया, वो टरबाइन के ब्लेडों पे सीधा पड़ रहा है, सीधा पड़े, इसके लिए भी ये किसका काम करते हैं हम, इसका स्टे वेव गाइड वेव का गाइड एंड स्टे वेव का यूज करते हैं। आगे अब आता है हमारा रनर। ठीक है, रनर क्या है, रनर ब्लेड का हार्ट होता है, मतलब टरबाइन का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि इससे ही यही टरबाइन का सबसे मेन पार्ट है जो रोटेट करता है। ठीक है, दीज आर सेंटर वेयर द फ्लूइड स्ट्राइक एंड देयर टेंजेंटल फोर्स आर इम्पैक्ट, मतलब यह टरबाइन का सबसे मिडिल पार्ट होता है जहाँ पे पानी आके इस पे टकराता है और टेंजेंट पे फोर्स पड़ती है और शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है और टॉर्क क्या होता है हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, इसमें क्या कहते हैं इसमें सबसे कहते हैं जरूरी बात यह है कि इसमें जो एंगल्स होते हैं टरबाइन ब्लेड के, वो इसमें पैरामीटर क्या कहते हैं इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक, अब आता है आगे ड्राफ्ट ट्यूब। क्या होती है ड्राफ्ट ट्यूब, मैंने आपको पहले ही बताया कि कहते हैं जो टरबाइन से पानी बाहर लेके जाती है वो क्या कहलाती है, टेल लेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। कंट्यूब दैट कनेक्टेड टू रनर एक्सिस, मतलब जहां से रनर टरबाइन जो होती है, जो रोटेटिंग पार्ट होता है, उसके नीचे से जो पानी निकल रहा होता है वहां से पानी बाहर निकलता है और टेल लेस के थ्रू पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसको सेकंड पार्ट क्या है, जैसे ही पानी इसमें से बहुत तेजी से अंदर आ रहा होगा, पानी जैसे ही इसमें से बाहर निकलेगा, जैसे ही इसमें पानी बाहर निकलेगा तो प्रेशर बहुत होगा, तो इसका मेन काम हो रहा है कि पानी के प्रेशर को कम करना। आज में देखते हैं डायग्राम कैसे है, जैसे ये देखो फ्रांसिस टरबाइन है, फ्लूइड क्या हुआ यहाँ पे इनलेट हुआ, मतलब अंदर आया, यहाँ से अंदर पानी आएगा तो इसका डायमीटर जो सर्कमफेरेंस से क्या धीरे धीरे छोटा हो रहा है, तो जैसे जैसे पानी आएगा बढ़ेगा तो इसका पानी का प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और ये जो ये फिक्स्ड गाइड वेव दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, पानी को क्या करेंगे, ब्लेड के अंदर की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, गाइड वेव। ठीक, अब जो ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है हमें, ये वाला, ये क्या कहलाएगा हमारा रनर ब्लेड, क्या कहलाएंगे, रनर ब्लेड कहलाएंगे। तो ये जो एंगल है क्या करेंगे, इसे अंदर की ओर ब्लेड है, जो फिक्स्ड ब्लेड है गाइड वेव है, ये क्या करेंगे, अंदर की ओर ले जाने के। ये जो गाइड वेव होते हैं क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, रनर ब्लेड के होंगे हमारे रोटेटिंग होंगे। ठीक, और दूसरा डायग्राम ये है जैसे दिखाया गया है, धीरे धीरे इसका डायमीटर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक, और देखो एक ये है इस तरीके से। ठीक, जिस तरीके से ये है फ्रांसिस टरबाइन कैसे होती है, जिस तरह पानी यहाँ से आएगा ऐसे धीरे धीरे प्रेशर को नीचे को, यहाँ से नीचे को निकल जाएगा, इस तरीके से पानी आया पीछे से। ठीक, यहाँ पे कौन सा गाइड वेव लगाई, ये गाइड वेव क्या कर रहा है, पानी को इस रनर ब्लेड के अंदर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या करेगा, अंदर की ओर ले जाएगा और रनर ब्लेड पे इस पे टेंजेंटल फोर्स अप्लाई करेगा और सारगासानी ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू आउटलेट जाएगा। ये क्या कहलाती है, हाथ क्या लगा रहती है, ड्राफ्ट ट्यूब, फिर आगे लगे हमने टेल लेस। ठीक, ये ठीक है, स्पाइरल केसिंग है ये। स्टे गाइड वेन, ये क्या करेगा, पानी को रनर के अंदर की ओर डायरेक्शन को मोड़ेगा। ठीक, ड्राफ्ट ट्यूब ये पानी को बाहर निकाल देगी, ये रनर ट्रिप के ब्लेड है अंदर से, ये छोटी फ्रांसिस टरबाइन। ठीक, फ्रांसिस टरबाइन। ठीक, अब ये क्या, फ्रांसिस टरबाइन में भी डिजाइन टू वाइड रेंज ऑफ हेड, मतलब जहाँ पे मीडियम जो हाइट होती है वहां तक के लिए हम क्या कहते हैं, फ्रांसिस टरबाइन, यानी 100 से
100 से 300 मीटर, ठीक है, वहां तक के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, इसके मतलब काफी तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, इसलिए बहुमुखी प्रति काफी वर्सेटाइल प्रॉपर्टी होती है इसमें। जैसे इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, मोस्ट वाइडली यूज टरबाइन, सबसे ज्यादा यूज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली है। ठीक, कवर मतलब 40 से 600 मीटर या 10 से 300 मीटर तक भी इसे हम यूज कर सकते हैं, यानी 2000 फीट तक हमसे यूज किया जा सकता है। इस टरबाइन के यूज करते हुए हम 800 मेगावाट तक की जनरेटिंग कैपेसिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक, जनरेटर को 800 मेगावाट तक के जनरेटर की कैपेसिटी वाले जनरेटर को हम इसमें रोटेट कर सकते हैं। लार्ज फंक्शन टरबाइन इंडिविजुअली डिजाइन फॉर ईच साइड, जो लार्ज फंक्शन टरबाइन होती हैं जो साइड पे ही डिजाइन की जाती है, उनकी वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक, इनकी एफिशिएंसी लगभग 90% होती है। ठीक है, ठीक है, अब एक बात क्या कहते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ पेल्टन टरबाइन, फ्रांसीसी टरबाइन ऑपरेट इन बेस्ट कंप्लीटली फिल्ड वाटर ऑल टाइम। का मतलब ये है कि टरबाइन और आउटलेट चैनल, जो इसमें टरबाइन है, कहते हैं फ्लैंटल और फ्रांसिस की अगर हम तुलना करें, जो टरबाइन आउटलेट चैनल में बाहर के जो पानी निकल रहा है वो झील या समुद्र के स्तर से कम रखा जा सकता है, झील या समुद्र के स्तर से कम रखा जाए, जिससे क्या कहते हैं जहाँ पानी जा रहा है, क्या कहते हैं पानी जा रहा है वो जैसे एक गुफा जैसी बन जाती है, वो ना बने, जिसके कारण इसे यूज करके जो कैविटेशन प्रोसेस होता है, कैविटेशन प्रोसेस मतलब जो बबल बन जाते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं ब्लेडों पे तोड़ने का, वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक, फ्रांसीसी टरबाइन की बात हो रही है, एज अ पंप स्टोरेज प्लांट की तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं। पंप स्टोरेज प्लांट की मतलब जब हमारा पीक पे होगा तो पावर क्या होगा ट्रांसफर, जब बेस पे होगा या कम होगा उससे, तो हम एज ए फ्रांसीसी टरबाइन को एज अ क्या कहते हैं मोटर कहते हैं पंप बना के इसे पानी को कहते हैं अप स्ट्रीम रिजर्वायर में पानी को सेव भी कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे टर्म है कैविटेशन, ये क्या होता है ये देख लेते हैं थोड़ा। कैविटेशन ये होता है कि इट इज अ फिनोमेना इन विच रैपिड चेंज इन प्रेशर, रैपिड चेंज इन प्रेशर, ये क्या होता है जब हमारा अचानक ही मतलब अंदर आ रहा है धीरे धीरे पानी, धीरे धीरे पानी अगर अंदर आ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर धीरे धीरे अंदर प्रेशर बढ़ता है कोई चीज रोटेट कर रही हो, तो उसमें क्या होता है बबल से जनरेट होते हैं। ये बबल क्या करते हैं, क्या कहते हैं टरबाइन के ब्लेडों पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं और उनमें कैविटी जैसे जनरेट हो जाए, कैविटी लग जाती है। कैविटी कहने का मतलब उनके ब्लेडों की ऊपरी परत जो होती है वो मेटल जो होती है परत बाई परत या लेयर बाई लेयर करके क्या कहते हैं गिरने लग जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कैविटेशन। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये लेयर है ऊपर से, फोर्स के कारण क्या होगी टूट गई, यहाँ पे धीरे धीरे घिसने लगेंगे सभी, तो ये कहलाता है कैविटेशन कहलाता है।